गेट रेडी फॉर क्लास 9। आज हम करेंगे Lektion 1 Allein zu Hause, पार्ट सी ग्रामेटिक Zeit angaben। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्पोरल एडवर्ब्स। तो टेम्पोरल एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स तो आई थिंक सो सबको पता होंगे कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये इंग्लिश के जैसे ही हैं, है ना। बट यहाँ पे इनको खास बनाया गया है टेम्पोरल ऐड करके। तो टेम्पोरल का मतलब होता है जर्मन लैंग्वेज में टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स। ओके, टाइम रिलेटेड, टाइम के एडवर्ब्स है आपके पास। टाइम रिलेटेड जब इन्होंने कहा है तो यहाँ पे जितनी भी लिस्टिंग है वो सब टाइम को ही दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उम का मतलब होता है इंग्लिश में एट। ये इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा इंग्लिश में जो है इसकी लिस्टिंग दी हुई है। तो और बहुत अच्छी है, अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। और साथ में इन्होंने बताया है कि जो है वो किस चीज़ के साथ आता है। आता है हमारा ओवरजाइट यानी कि टाइम के साथ। ठीक है, जब भी हमें कोई टाइम बताना होता है एट 8 o'clock एट 9 o'clock तो हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा है अम अम धृतम मार्च। अम धृतम मार्च मैथ्स यानी कि ऑन द थर्ड मार्च। ओके, धृत 3rd मार्च। तो यहाँ पे हम लगाते हैं जब भी हम लोग बताते हैं कि किस तारीख को कोई चीज़ होने वाली है। ठीक है, इसको इन्होंने क्या लिखा है, प्लस डाटुम। डाटुम यानी कि डेट ना, डेट। और ये सारी चीज़ें जो इन्होंने टाइम एडवर्ब यहाँ पे अभी लिस्ट आउट किया हुआ है, ये सारा का सारा हम लोग क्लास 8 तक देख चुके हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नया नहीं है जो हमने नहीं देखा है। बस ये इन्होंने अब एक साथ इनको क्लब करके टेम्पोरल एडवर्ब्स के अंडर आपको पढ़ने के लिए रख दिया है ना। उसके बाद नंबर 3 पे आता है मॉर्गन आबेंड। जब हम बताते हैं कि मॉर्गन में होगा कि आबेंड में होगा तो हम लोग लगाते हैं मॉर्गन आबेंड, इन द मॉर्निंग, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं इन द इवनिंग। उसके लिए हम यूज करते हैं इन। तो यहाँ पर क्या है हमारा, टागेस जाइट। टागेस जाइट यानी कि ये दिन का पहर बताता है। मॉर्गन में है कि शाम में है कि आबंड में है, नख्त है रात में है ना। है, मगर जब हम लोग नख्त लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं इन डेयर नख्त। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक पहले तो आप समझिए एक्सेप्शन है ना। बाकी के साथ आते हैं यहाँ पे सिर्फ नख्त के साथ ही इन डेयर नख्त आता है, क्योंकि नख्त का आर्टिकल होता है डी नख्त। आप इसको ध्यान रखना हमेशा, डी नख्त। और ये इन जो है हमारा डाटिव के साथ बनता है। तो डाटिव में डी जो है चेंज हो जाता है किस में, डेयर में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आता है इन डेयर नख्त, है ना। ये एक्सेप्शन है इन डेयर नख्त, मगर इसका मतलब क्या होगा, सेम ही होगा, इन दी नाइट, इन दी नाइट। ओके, उसके बाद हम आते हैं मोन्टाग मिटवॉग। ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, वॉखन टाग, यानी कि एक हफ्ते में आने वाले दिन। मोन्टाग, मिटवॉक, डोनस्टाग, फ्राइटाग। तो हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, है ना। तो ये कैसे बनते हैं, प्लस वॉखन टाग। ओके, प्लस वॉकिंग टाग। तो ये इन्होंने एक कैटेगरी में रखा हुआ है। और इसी तरीके से जब वीकेंड की बात करते हैं, वॉकन एंडर यानी कि वीकेंड, उसको भी हम के साथ ही यूज करते हैं। जो है प्रपोजिशन लगता है वॉकन एंडर यानी कि ऑन द वीकेंड, ऑन द वीकेंड। ओके, तो ये जो है इन्होंने 6 का एक आप समझिए एक सेट बना रखा है। इसके बाद उन्होंने दूसरा दिया है इम यानुआर, इम फेब्रुआर। अगर आपको जनवरी बताना है कि जनवरी मंथ में ये करूँगा, है ना, फेब्रवरी में ये करूँगा, तो हम बोलते हैं इन जनवरी, इन फेब्रवरी, है ना। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं इम प्लस मोनाट। मोनाट यानी कि मंथ्स। ओके, तो इस केस में हो जाएगा हमारा नंबर 7 इम यानुआर, है ना। जब चेंज होते जा रहे हैं, इम यानुआर, इम फेब्रुआर। इसी तरीके से अगर आपको बताने हैं कोई सीजन्स, जैसे फ्रूलिंग में, जॉमर में, विंटर में, तो आप सबके साथ क्या लगा सकते हैं, इम फ्रूलिंग, इम फ्रूलिंग, इम जॉमर, है ना। या जॉमर में जो है मैं वेकेशन पे जाऊंगा तो आप बोलेंगे इम जॉमर, इम जॉमर गे इश नख वीन, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं इम लगाकर। और ये हमने पहले भी अपने वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से ये बनते हैं, है ना।
इम जो है हमारा आता है यारजाइट के साथ। ओके, उसके बाद आता है, ये हो गया हमारा नंबर 8। उसके बाद आता है नंबर 9, इम यार 2018। जब भी हमें जर्मन लैंग्वेज में कोई साल बताना पड़ता है ना, 2018 2020, तो हम लोग उसके आगे यार लगाते हैं और उससे पहले हम लगाते हैं इम यार 2018 या 2018। तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन द ईयर 2018, है ना, ये हुआ इन द ईयर 2018। तो इसमें हमारा इम आ गया है और साथ में हमारा यार यानी कि ईयर। ओके, इस तरीके से है हमारे। फिर आ जाता है नंबर सेन पर, ये एक सेट हो गया इनका इम का। उसके बाद इन्होंने बताया है फॉर और नख, ये एक आपका सेट हो जाएगा। फॉर मतलब बिफोर से हमको पता ही है, और नख यानी कि आफ्टर। अब ये कैसे यूज करना है? फॉर डे मिटाग एसन, यानी कि मिटाग एसन खाने से पहले, लंच खाने से पहले, बिफोर द लंच, है ना। और इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाक से पहले इन्होंने एक और चीज दिया हुआ फॉर के साथ ही, फियटल फॉर 9, फियटल फॉर 9 यानी कि 8:45, 9 बजने में जब 15 मिनट होते हैं, यानी कि घड़ी में इस तरीके से ये पीछे होता है ना। फियटल मतलब होता है हमेशा 15 मिनट्स का, फियटल हमेशा हमारा 15 मिनट्स का जो है समय रहता है। फियटल फॉर 9 जब 9 बजने में 15 मिनट बचे हों, उसको हम लोग कहते हैं फियटल फॉर 9। तो इन दोनों में ही प्रपोजिशन यूज होती है फॉर। तो ये जितनी भी एडवर्ब्स आप देख रहे हैं, फॉर, इम, नाक, ये सारी के सारी किससे हैं? टाइम से रिलेटेड है। इन सब में टाइम का पता चलता है। फॉर डे मिटागेसन यानी कि लंच खाने से पहले, ये एक समय बता रहा है कि लंच खाने से पहले, फॉर एग्जांपल लंच खाने से पहले मैं वो तुमको काम करके वापस दे दूंगा, है ना। लंच खाने के बाद मैं तुमको वो काम करके दे दूंगा। तो आप हमेशा बताते हैं समय में कि इससे पहले या इसके बाद में, मंडे को, संडे को, वीकेंड में, समर्स में, विंटर्स में, आप हर चीज़ में क्या है, समय का अनुभव, समय की अनुभूति जो है, ये वर्ब्स एडवर्ब जो है हमें कराते हैं। इसीलिए इन्हें टेम्पोरल एडवर्ब्स की कैटेगरी में रखा गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। और जैसे इन्होंने नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, नख डेम unterricht, नख डेम unterricht यानी कि क्लास के बाद, आफ्टर द क्लास, आफ्टर द क्लास जैसी खत्म होगी मैं घर जाऊंगा, नख डेम unterricht gehe ich जो हाउस, मैं घर जाऊंगा। ऐसी डेयर शूल, तो नख के साथ क्या आता है, नख डेयर शूल, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको अंडरस्टूड है। नख के साथ डेम unterricht और नख के साथ नख डेयर शूल, यानी कि मैं स्कूल के बाद, आफ्टर स्कूल आई विल गो टू स्विमिंग क्लासेस, नख डेयर शूल gehe ich zum schwimmen, है ना। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा है फियटल nach 9। उसके बाद आता है 12 नंबर पे आपका वेयरेंट। वेयरेंट हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ड्यूरिंग इसको कहते हैं। वेयरेंट डेज unterrichts यानी कि ड्यूरिंग द क्लास, वेयरेंट डेज unterricht, ड्यूरिंग द क्लास क्या हुआ, वेयरेंट, ड्यूरिंग। वेयरेंट हमेशा क्या था हमारा, गेनेटिव। हमने चौथा केस देखा था, ये हमारा 4th केस है ना, वेयरेंट। उसके बाद आता है द्राइसेन पे बाय रेगन, बाय कॉफश्मेर्जन, बाय रेगन, बाय कॉफश्मेर्जन, ड्यूरिंग द रेन, और या फिर ड्यूरिंग द हेडेक, बाय रेगन, बाय कॉफश्मेर्जन, ऐसा करके हम बोलते हैं। बाय आता हमारे हमेशा डाटिव के साथ। इसमें एक और है बाइम फ्रूस्टुक, बाइम फ्रूस्टुक। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग कहते हैं, होगा इसका मतलब ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट, बट ये हमारी कुछ कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आता है। बेस्टिम्ट सिचुएशन, कैसे बोलते हैं सिचुएशन को, बेस्टिम्ट सिचुएशन। आप कुछ कुछ सिचुएशन में हम लोग जो है बाइम यूज़ करते हैं। ये आएगा आपको धीरे धीरे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे, है ना। धीरे धीरे आपको समझ में आना है कौन सी सिचुएशन में हम लोग बाइम लगाते हैं। ओके, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट बाइम फ्रूस्टुक। वैसे आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट आई सी टेलीविजन, तो बाइम फ्रूस्टुक sehe ich fern, मैं खाना खाते समय, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट करते समय जो है मैं टीवी देखता हूँ। ओके, बाइम फ्रूस्टुक। लाइसेन 14 हो जाएगा आपका seit einem Monat, ये भी हमने देखा था अपने वीडियोस में। seit einem Monat यानी कि एक महीने से,
जाइट मतलब होता है हमारा से, इंग्लिश में कहते हैं सिंस अ मंथ, एक महीने से मैं शुगर नहीं खा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ना, जाइट आयना मोनाट या एसेश खाइन जुग, मैं चीनी नहीं खा रही हूँ। और इसी तरीके से अगर हम वॉक की बात करेंगे तो ये कैसे है, डी वॉक, इसी आ जाएगा आइनर वॉक, है ना, डाटिव, क्योंकि जाइट किसके साथ बनता है, डाटिव में डी जो है डेयर बन जाता है, तो आइन का हो जाएगा आइनर वॉक, जाइट आइनर वॉक सिंस अ मंथ या सिंस अ वीक। अब ये चीज़ आपको बोल बोल के ही आएगी और बार बार प्रैक्टिस करके आएगी, धीरे धीरे आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि जब भी जाइट आएगा तो मुझे आइनम मोनाट ही बोलना है, ठीक है, कोई तीसरी चीज़ नहीं आएगी। जाइट आइनम मोनाट एक महीने से, और अगर आपको बोलना है एक हफ्ते से तो जाइट आइना वॉक। यही इसका फंडा है, बार बार बोलने से, बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें दिमाग में चढ़ेंगी, है ना। फिर सेन फॉन और बिस, फ्रॉम एंड टू, फॉन द्राई सेन उअर, बिस फुन सेन उअर, 1 बजे से 3 बजे तक, हिंदी में हम बोलते हैं से, और टू हो जाता है हमारा तक, ठीक है, फॉन बिस, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू बहुत आसान है, इसमें हमेशा एक ड्यूरेशन बताया जाता है, 1 बजे से 3 बजे तक। फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग, मंडे टू फ्राइडे, फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग, फॉन और बिस, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, इसमें हमेशा एक स्टार्टिंग होगी, बिगिन और एंड, और उसका एक अंत हमको बताना पड़ेगा, तभी हम लोग फ्रॉम और फॉन और बिस यूज़ कर सकते हैं, है ना। और नंबर 6 में आ जाता है आपका येडन, जो हम येडन से बनाते हैं, ये भी हर चीज़ का समय बताता है, येडन आबंड, या हर शाम को मैं चाय पीता हूँ, येडन आबंड, या ट्रिंके इश टे, हर शाम को मैं चाय पीता हूँ, येडन आबंड, येडन टाग गे इश जुर शूल, हर दिन मैं स्कूल जाता हूँ, येडन टाग, येडन मोनाट। तो अब हर चीज़ में डेयर आबंड है, डेयर टाग है, डेयर मोनाट है, क्या है ये सब, मेस्कुलिन नाउन्स है, इसीलिए येडन, एंडिंग क्या आएगी, ई एन, येडन। जब हम लोग फेमिनिन नाउन्स के बारे में बोलेंगे, जैसे कि डी स्टुंड घंटे, डी नख्त रात, डी वॉक हफ्ता, तो इनके साथ क्या आएगा, येड, इसकी एंडिंग आएगी ई, आप देख सकते हैं एंडिंग यहाँ चेंज हो रही है, येडन येड। तो आपको बोलना है हर घंटे, येड स्टुंड मैं तुमको याद करता हूँ, येड स्टुंड, हर रात मैं तुमको याद करता हूँ, येड नख्त, हर हफ्ते में तुमको याद करता हूँ, येड वोख। आपको हर चीज के साथ एंडिंग यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि मैं आगे क्या बोल रहा हूँ, येड, लेट्स सपोज वोख, है ना, येड वोख, येड नख्त, यहाँ पर भी येड, ऐसा नहीं कि आप येडन नख्त कहें, नहीं, नख्त है डी नख्त, मैं आपको बताया नख्त जो है एक्सेप्शन है, हमेशा ये डी होती है, ठीक है, बाकी सारा जो है डेयर रहेंगे, डेयर आबेंड, है ना, बट ये जो है डी नख्त रहती है। इसी तरीके से येड स्टुंड, येड स्टुंड, अगेन यहाँ पे हमारी ये फेमिनिन आर्टिकल है, डी स्टुंड, तीनों के तीनों, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मस्कुलिन, फेमिनिन, और अब न्यूटर भी, न्यूटर जेंडर में जैसे आ जाता है दसमाल या दसयार, है ना, दासयार इसका है, तो हमेशा ये डस, जैसे दास होता है ना, ये दास, तो एस का ये डस, मगर ई एस आता है, अगेन कुछ में एस आता है, कुछ में ई आता है, और ये कैसे आएगा, अगेन प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप बोलेंगे कि हर समय, एवरी टाइम, हर समय, तो हम बोलेंगे इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, हर समय, हर साल, है ना, हर हफ्ते या हर हफ्ता, हाफ, हर हफ्ते, है ना, हर रात, तो एवरी 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 जो है ये आप हिंदी में समझ लीजिए हर, है ना, एवरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हर दिन, हर रात, हर समय, हर घंटे, है ना, हर हफ्ते, हर शाम को, हर दिन,
हर महीने। तो हर हर हर, हर जो हम लोग बोलते हैं वो ही है येडन येडन येडन। बट जर्मन में आपको ये देखना पड़ेगा कि मैस्कुलिन है फेमिनिन है कि ये न्यूटर जेंडर है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी एंडिंग चेंज करनी होगी। येड में लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एंडिंग कैसे चेंज हो रही है। तो एंडिंग चेंज हो रही है उसके नाउन को देख कि क्या वो मैस्कुलिन है फेमिनिन है या न्यूटर जेंडर में है। ठीक है, उसके हिसाब से वो येडन हो सकता है, येड हो सकता है या येडस हो सकता है। ये तीन ही कॉम्बिनेशन उसके बनेंगे और इसकी एक्विजेटिव एंडिंग हमारे साथ आती है। ये देखिए एक्विजेटिव ही इन्होंने लिए है ना। एक्विजेटिव में क्या होता है, डेन, डी, दास और डी। तो एक्विजेटिव में अगर मैस्कुलिन है तो उसी से बन जाएगा येडन, है ना, क्योंकि यहाँ पे ईएन है। फेमिनिन का उन्होंने कहा येड लिखना है, ई, और उसके बाद इन्होंने एक न्यूटर जेंडर का बताया है येडस, क्योंकि ये न्यूटर जेंडर है, ए एस का बन जाता है यहाँ पे ई। बस इतना आपको देखना है, ए एस ना होके ई एस हो जाता है, येडस, येडन, येड, येडस। ये ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ एक्विजेटिव एंडिंग येड के साथ। ठीक है, ये एक तरीके से आप समझ लिए चार्ट है, फॉर्मूलाज हैं, इसके हिसाब से ही हमारे टेम्पोरल एडवर्ब्स हम लोग चेंज करेंगे। अब देखते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज इन्होंने दी है। एरगैंजे, डी, जाइड, अनकार्बन। अगेन हमें समय के जो है एडवर्ब्स इसमें यूज करने हैं। नुमा आइंस डैश मोन्टाग डैश फ्राइटाग मुस लीजा फॉर्मिटाग्स इन der Schule sein डैश मोन्टाग। आप यहाँ पे ये देखने से लग रहा है कि फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग, फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग, क्योंकि एक ड्यूरेशन बताता है कि मंडे से फ्राइटाग मुस लीजा फॉर्मिटाग्स इन der Schule sein। लीजा को जो है, लीजा मस्ट बी फ्राइटाग्स, फॉर्मिटाग्स जो है वो स्कूल में उसको होना चाहिए, इन der Schule sein, she should be, to be, she should be there in the school from Monday to Friday। Nummer 2, der Unterricht beginnt, unterricht जो क्लास है वो स्टार्ट होती है कब से कब तक, der Unterricht beginnt। अब समय हमारा कब कब होता है, um 8 Uhr हर दिन। ये अब टाग क्या है हमारा, डेयर टाग है, यानी कि डेयर से क्या बन जाएगा, डेन टाग, और येड का बन जाएगा येडन टाग। अभी हमने देखा भी था कि मैस्कुलिन में हमेशा हमारा ईएन आ जाता, तो आ जाएगा येडन टाग, क्योंकि उन्होंने बताया था कि यहाँ पे येडन, ये देखिए येडन जो है टाग है ना, ये हमारा क्या है, एक्विजेटिव एंडिंग्स हमारी लेगा। ओके, इसीलिए आएगा येडन, येडन टाग, डेयर टाग, येडन टाग। Nummer 3, Dash Freitag Nachmittag und Dash Wochenende hat Lisa keine Schule। या फ्राइटैग nachmittag को और वीकेंड पर लीजा का कोई भी स्कूल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फ्राइटैग nachmittag जैसे हमने देखा था, अगर हमको मोन्टाग, मिठवाक इस तरीके से बोलने हैं हफ्तों के नाम, तो हम लोग क्या लगाते हैं, है ना, मोन्टाग, फ्राइटैग। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए बड़ा आएगा, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है फ्राइटैग nachmittag und अगेन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ वॉकेनेंड, है ना। ये चार्ट देखते चलिए आप, टेम्पोरल एडवर्ब्स का चार्ट बहुत ही अच्छा चार्ट है। बीच में जो ए कभी भी बड़ा नहीं आएगा, इसीलिए ये छोटा आएगा ओके। फर्स्ट आप लिख सकते हैं ए बड़ा यहाँ पर, मगर बीच में हमेशा जो है प्रपोजिशन से छोटी ही आएंगी। Freitag Nachmittag und am Wochenende hat Lisa keine Schule। keine Schule, उसका जो है कोई भी स्कूल नहीं है। Nummer 4, Dash Wochenende besucht sie einen Musikkurs। या डैश वॉकनेंड, वॉकनेंड के भी हमने पढ़ा था क्या होता है, ही होता है, तो हो जाएगा वॉकनेंड, यानी कि वीकेंड पर। बेसूख्त जी, शी विजिट्स, कहाँ जाती है, क्या विजिट करती है, एक कुर्स ना, डेयर कुर्स। हमने बताया था कि हमेशा कुर्स के साथ क्या आता है, गेहन नहीं आता, कुर्स के साथ हमेशा बेजूखन आता है, कुर्स बेजूखन। मतलब हिंदी में क्या होता है कि मैंने एक म्यूजिक का कोर्स किया, मगर विजिट हम लोग हमेशा बेजूखन कहते हैं, करने को क्या कहते हैं, बेजूखन। माखन नहीं आता इसमें, या और कुछ नहीं आता कि गेहन आ जाएगा, नहीं, इसमें हमेशा होता है आयनन खुद बेजूखन। ओके, ये आपको ध्यान देना है।
और यहाँ पे अम आएगा, अम वॉकएंड, यानी कि वीकेंड पर मैं एक म्यूजिक कोर्स को करती हूँ, चाहती हूँ और उसको मैं परस्यू करती हूँ, है ना। नंबर 5, डैश einem Jahr lernt sie Klavier spielen। तो हमने अब यहाँ पे देखो einem Jahr, एक साल से वो क्या कर रही है, seit einem Jahr, है ना। यहाँ पे एक जैसे कहते हैं कि एक टाइम है, यानी कि 1 ईयर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो कर ही जा रही है। तो हमेशा हम यहाँ पे लगाते हैं seit, जब यहाँ पे हमें एक टाइम जो है हमें बताया जाता है कि इस समय से, यहाँ पे एक साल से कंटिन्यूसली है, seit einem Jahr lernt sie Klavier spielen, एक साल से लगातार वो जो है पियानो सीख रही है, क्लावियर पियानो, पियानो तो जाएगा seit, इसका कैप्स आएगा seit, ठीक है। नंबर 6, dash 2 Wochen beginnen die Sommerferien, seit नहीं dash 2 Wochen beginnen die Sommerferien, nach 2 Wochen, nach आएगा कि 2 हफ्ते के बाद जो है हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है। nach 2 Wochen, nach 2 Wochen 2 हफ्ते के बाद beginnen die Sommerferien, समर वेकेशन जो है स्टार्ट हो रही हैं, समर वेकेशंस are getting started. Number 7, from 15 Oktober, तो फॉर्म के साथ तो क्या आता है, फॉर्म और बिस, फॉर्म बिस, फॉर्म 15 Oktober, यहाँ पे आएगा टी, फॉर्म 15 Oktober bis zum 23 Oktober sind Herbstferien, हेब्सफेरियन जो है, हेब्स की छुट्टियां जो हैं हमारी 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक हैं, ओके। फॉन उन बिस, तो ये अगेन हमारा फॉन और बिस वाला है, ये हमने देखा था, फॉन और बिस, फ्रॉम एंड टू, कब से कब तक है वो उन्होंने बताया हुआ, 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक है। नंबर 8, डैश फेब्रुआर macht Lisas Klasse eine Klassenfahrt nach Köln, ओके। फेब्रुआर यानी कि फरवरी में जो है macht Lisas क्लास, लीजा की क्लास कर रही है, क्या कर रही है, एक Klassenfahrt nach Köln, यानी कि अपनी क्लास के साथ एक ट्रैवल कर रही है, या Klassenfahrt अपनी क्लास के साथ एक ट्रैवल कर रही है, nach Köln। Köln जो है जर्मनी का एक सिटी का नाम है, Köln, जैसे बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है, उसी तरह से Köln भी बहुत पॉपुलर सिटी है वहाँ की, तो वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो फेब्रुआर यानुआर जो है जनवरी फरवरी मार्च, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं इम, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इम फेब्रुआर, यानी कि इन फरवरी शी इज गोइंग टू डू अ Klassenfahrt इन nach Köln। Nummer 9, nach schlechtem Wetter findet die Klassenfahrt nicht statt, डैश श्लेष्टम वेटर, यहाँ पे वेटर क्या होता है, दास वेटर, वेटर मतलब वेदर, मतलब मौसम, फिंडर डी क्लासन फार्ट निश्ट स्टार्ट, अब यहाँ पे हमारा वर्ब है स्टार्ट फिंडन टू टेक प्लेस, स्टार्ट फिंडन टू टेक प्लेस, जैसे कि कोई कंपटीशन जो है वो प्लेस करता है ना, किसी दिन पर वो होता है, तो उसको क्या कहते हैं, टू टेक प्लेस, वो ओकेजन जो है उस दिन पर वो हमारा फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इनका जो जाने का जो सीन था, कॉलोन जाने का जो सीन था, वो ये कह रहे हैं कि अगर श्रेष्ठम वेदर होगा, अगर श्लेष्टम यानी कि गंदा, अगर गंदा वेदर होगा तो ग्लासन फाट जो है वो रोक दिया जाएगा, या निश्ट स्टार्ट फिंडन, यानी कि इट विल नॉट हैपन, वो नहीं होगा, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि ड्यूरिंग द बैड वेदर या इन बैड वेदर, तो इसको जो है हम हमेशा बाई के साथ यूज करते हैं, बाई, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा था, बाइम फ्रीस्टुक बेस्टिम्ड सिचुएशन, जब कोई डेफिनेट सिचुएशन होती है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या पैदा हो रही है कि वेदर जो है गंदा हो रहा है, श्लिष्ट वेदर हो रहा है, तो ऐसे वेदर में हम लोग
ट्रिप जो है कैंसिल कर देंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बाई। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि बाइम फ्रूस्टुक, उन्होंने ऑलरेडी ना यहाँ पे बाइम कॉन्जुग मतलब उसको वो कर दिया था, अपक्रूजिंग फॉर्म में लिखा था, बाई प्लस डेम, डेम फ्रूस्टुक था ना, तो उन्होंने इसको जोड़ के क्या कर दिया था, बाइम। अब यहाँ पर क्या है, बाई के साथ यहाँ पे श्लेष्टम वेदर है, श्लेष्टम। श्लेष्टम एक्चुअली यहाँ पे क्या है, वेदर तो हमारा नाउन है, मगर श्लेष्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है ना, क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वेदर कैसा है, गंदा वेदर है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की भी एंडिंग जो है चेंज की जाती है जर्मन लैंग्वेज में। ओके, अभी तक ये हमने टॉपिक छुआ नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करेंगे हम इसको आने वाले वीडियोस में। आई होप कि 9th क्लास में पढ़ाया गया हो आगे क्लासेस चैप्टर्स में। बट यहाँ पे जो आपका जो एंडिंग है ना, इसीलिए यहाँ पे बाइम डबल डबल आप मत कर देना, यहाँ पे आपको बाई ही लिखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी श्लेष्टम में इन्होंने डाटिव जो है एडजेक्टिव एंडिंग्स चेंज कर दी हैं, है ना। बाई श्लेष्टम वेदर, नहीं तो आप इसको अगर श्लेष्ट नहीं होता तो आपको सीधा लिखना पड़ता बाइम बाइम वेटर, तो नहीं कहते इसको बाई श्लेष्टम वेदर, तो बाइम वेटर, बाई श्लेष्टम वेदर, बाइम फ्रूस्टुक, बाई बाई डेम फ्रूस्टुक, नहीं, पर अभी यहाँ पे तो बाई ही जा रहा है, बाई श्लेष्टम वेदर नो, यानी कि जब जो है ड्यूरिंग द बैड वेदर it will not happen, right, it will not take place. what will not take place? क्लासनफार्ट, जो वो जाने वाले थे कोलोन, वो नहीं जाएंगे, उसको स्थगित कर देंगे, है ना, रद्द कर देंगे उस प्रोग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देखना, बाई अच्छा है काफ़ी है। नंबर सेन लीजा हट डैश देयर क्लासनफार्ट फील स्पास। ओके, आप हट लिख रहे हैं, यानी कि लीजा जो है क्लासनफार्ट पर चली गई और वहाँ पे वो गई और उसको फील स्पास, उसको बहुत ही मज़ा आया। ठीक है, और हट, हट जो है हावन से बना है और इसकी प्रेटेरिटम फॉर्म है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है हैड, शी हैड अ लॉट ऑफ फन, फील स्पास gehabt, उसने बहुत ज़्यादा फन किया वहाँ पर जाके, एंजॉय किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, लीजा हट ड्यूरिंग द क्लासनफार्ट शी हैड लॉट ऑफ फन। तो ड्यूरिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे ड्यूरिंग के लिए हम लगाते हैं वेयर ना, यहाँ पे देखो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग दिस ट्रिप शी हैड लॉट ऑफ फन, तो ड्यूरिंग में आता है हमारा वेयर एंड, और ये हमारा कौन सा होता है, गेनेटिव केस। लास्ट वीडियो में हमने गेनेटिव वेयर जो है अच्छे से पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे आएगा लीजा हट वेयर एंड डेयर क्लासनफार्ट। अब एक चीज़ आप और समझ सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो क्लासनफार्ट का आर्टिकल क्या होता है, ये नाउन है और इसका आर्टिकल होता है डी फार्ट, है ना। और अगर मैं आपको गेनेटिव केस का चार्ट बताऊं तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड प्लूरल, तो इसमें क्या था हमारा, डेस, डेयर, डेस एंड डेयर, और फेमिनिन के लिए क्या होता है, चेंज, डेयर। तो इसीलिए क्लासनफार्ट जो है वो डेयर क्लासनफार्ट चेंज हो गया, है ना। ओरिजिनल इसका नाउन जो है वो होता है आर्टिकल डी क्लासनफार्ट, बट क्योंकि यहाँ पे वेरेंट यूज हुआ है इसीलिए इन्होंने कहा है लीजा hatte während der Klassenfahrt viel Spaß। ओके, ये चेंज हो गया, यहाँ पे डेयर हो गया, यहाँ से आया है डेयर। ओके, तो ये फिर आपको श्योर कर देगा कि आने वाले फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है आपको 2 से 3 ऑप्शंस दिए तो आपको कंफ्यूजन रहेगी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिमिलर मीनिंग्स लगेंगे, बट आपको इस तरीके से देखना है कि अगर गेनेटिव केस में यहाँ पे चेंज हुआ है तो मुझे वेरेंट ही यहाँ पे लगाना है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, है ना। तो इस तरीके से अभी से प्रैक्टिस कीजिए, एक एक चीज़ को स्क्रूटनाइज कीजिए कि ये ऐसा क्यों ही आया है यहाँ पे, है ना, इसका क्या रीज़न है, और फिर आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। ओके।